चलिए गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 5 है, क्लास +1 चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहले टॉपिक करा रहा हूँ आज एक कॉम्बिनेशन, उसके बाद डाउट देते हैं। आज एक्सरसाइज आएगी 7.7 क्योंकि उसके रिजल्ट 7.6 से रिलेटेड होते हैं, तो उसको पहले करा दें। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। किसी को चुनना हो तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग जो होता है वो सिलेक्ट करना है। मीनिंग है सिलेक्शन। सिलेक्शन कहने का मतलब अगर टोटल प्लेयर मान लो 15 लेके गया है क्रिकेट टीम के लिए, कहीं पे मान लो यमुनानगर से कोई टीम गई है कुरुक्षेत्र खेलने के लिए, 15 प्लेयर गए हैं, पर ऑब्वियस है खेलेंगे तो 11 ही क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, तो फिर हम चुनते कैसे उन 15 में से? टोटल सी अरेंज नहीं करने, हमने सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन और टोटल पी अरेंजमेंट। बस अब आप इससे ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चा इसको समझ गया खत्म। सी का मतलब जो सिलेक्ट करने, 15 टोटल प्लेयर थे, सिलेक्ट 11 करने, 15 सी 11, टोटल 15 प्लेयर हैं, सिलेक्ट नहीं करने, अरेंज करने 11 को, तो 15 पी 11। पी मतलब अरेंजमेंट, सी मतलब सिलेक्शन। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जैसे हम टुकड़ों में सिखाएंगे 7.8 में। वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, उसी लास्ट एक्सरसाइज है जो आपने हाथों से करनी है, बाकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं जो समझने वाली होती है। एनीहाउ 7.7 है, जैसे कल परम्यूटेशन की ऐसी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कुछ रिजल्ट हैं तो अच्छे हैं, समझने वाले हैं। डिनोटेड बाय NCR या और NCR से और CN, R से। बस कल वाली बात याद आ गई होगी। N नेचुरल होता है, N क्या है? नेचुरल है, डिफाइंड एज। ये इसकी डेफिनेशन बन गई है। मीनिंग इसका होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी को सिलेक्ट करना। मीनिंग है सिलेक्शन। चलिए डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे कराओगे? NCR n फैक्टोरियल, कल वाली बात n - r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आता है? ये सिलेक्शन जब कराएंगे तो बता देंगे। जब मैंने जैसे 15 सी 11 किया था, वो वाली बात कह रहा हूँ। वेयर n मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है, अभी कल ही बात हुई है, लगातार मैंने अगली एक्सरसाइज करा दी है तो बीच में गैप नहीं दिया। बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। r है 0 1 2 3, बिलोंग्स टू होल नंबर। n नेचुरल है, r क्या दिया हुआ है? होल नंबर दिया है। और ऑब्वियस ही बात है r हमेशा किससे छोटा होता है? n से। चलिए फॉर्मूला बता दिया है, रिजल्ट बता रहा हूँ। r हमेशा छोटा होगा n से। कोई एग्जांपल देना है तो एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास? एग्जांपल 7C2 है, 7 फैक्टोरियल, 7 - 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में 7 फैक्टोरियल 7 - 2 आता था, इसमें आगे भी आता है। जैसे 8P5, 8 फैक्टोरियल, फॉर्मूला रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट आज साथ साथ नोट करते रहना। समझाने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वही काम है जो आपने पहले किया हुआ है। समझ भी रहे हो? जो काम पहले किया वही तो है। कल परम्यूटेशन, आज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये नहीं रुको, हाथ रोक लो। आज हाथ साथ साथ चलाते रहना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। NCR n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। हियर r जो होगा लेस देन इक्वल टू n होगा। कर दिया r लेस देन इक्वल टू, ठीक है, r होल n नेचुरल। दूसरा है शॉर्टकट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप लोग। परमुटेशन में कम होते हैं, कॉम्बिनेशन में ज़्यादा शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट्स
7c2 है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 7c2 है, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल 7 इंटू 6 कब समझ में आया? 2 इंटू 1 2 3 का 6 21 आंसर। या शॉर्टकट लगा दो, ये वाला दिख है, देख लो आप। कल परमुटेशन का लगाया था, आज कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट देख लो, ये तो पता ही है कैसे किया। फॉर्मूला जाइए, फॉर्मूले से किया, ये किससे किया है? जो फॉर्मूला ये वाला वो लग किया, और ये किससे किया है? छोटे कट से, शॉर्टकट से। 7c2 है, तो कल पीक हो रहे थे, याद करो 7p2, अगर भूले नहीं हो तो थोड़े दिन की बात, थोड़ी देर की बात है, 22-23 घंटे पहले पीक हो रहे थे। 7p2 कैसे खोलते थे? 7 को 2 बार, 7 इंटू 6, बस कितना आ रहा था? 42। यही कर रहे थे। आज क्या खो रहे हो? सी खो रहे हो। सी का स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। कैसे खोलोगे? 7 को 2 बार, 7 इंटू 6, 2 को भी पूरा, मतलब इस 2 को भी पूरा, क्या मतलब 2 इंटू 1। 7 को 2 बार, कल की तरह, पर कल नीचे वाला नहीं खोला था, आज ऊपर वाला भी खोलना है और नीचे वाला भी। 7 को 2 बार, क्यों 2 बार? ये 2 लिखा इसलिए। 7 को 2 बार, 2 को पूरा, कितना आ गया बताओगे? 21। जैसे 8c2 है या 3 है, तो कैसे खोलोगे 8c3 को? 8 7 6, नीचे क्या आएगा? 3 2 1। 11c5 है, 11 11 को 5 बन, 11 10 9 8 7, 1 2 3 4 5, नीचे वाला पूरा 5 4 3 2 1। और अगर परमुटेशन खोलनी होती, जैसे 15c2 है, 15 इंटू 14 2 इंटू 1, और 15p खोलना होता, p 15 इंटू 14, ऐसे। तीसरा इसके अंदर कहीं काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, जिसमें पहला शॉर्टकट ये, दूसरा शॉर्टकट है। रिजल्ट बहुत है इसमें, थोड़ा जल्दी समझना, कुछ कम समझ में आए तो आप नोट जरूर करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ आ जाते हैं। दूसरा शॉर्टकट है एनसीआरटी का, तो एग्जाम्पल नोट कर लो, बहुत है, क्योंकि कल वाला समझ आ गया था, जब हाथ से किए थे तो समझ आ गए थे ना, तो आज भी आ जाएंगे, जब आप एक दो एग्जाम्पल बहुत है, समझ आ जाएंगे जब आप अभी क्वेश्चन करेंगे। तो एनसीआर है तो क्या आएगा? NC n-r आएगा। इन दोनों का मैथ में एक ही मतलब होता है, NCR n-r है, NCR NC n-r। जैसे एग्जाम्पल है 7c2 है, 7c 7 माइनस 2 है, इन दोनों का एक ही मतलब, हाँ 7c2 7c 7 में से 2 गया 5, दोनों का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सर कैसे आएगा बता रहा हूँ, बताओ बाय डेफिनेशन से, मेरे साथ साथ चलना, पहले कह रहा हूँ कहीं समझने के चक्कर में रह जाओ। बाय डेफिनेशन से, जिसको डेफिनेशन लगानी आती है, कौन सी डेफिनेशन की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, तो क्या लगेगी बताओ जरा? 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये और सेम नहीं हो गए? देख तो लो, कैलकुलेशन करनी है क्या? 7 टोटल 5 2 2 5 की तो बात है, सोचो दिमाग से, सेम है ये तो। मेरा मतलब ये है, अगर 100c 98 सॉल्व करना हो तो 100 को 98 टाइम नहीं खोलना, तो क्या खोलोगे बताओ? 100c 100 माइनस 98, तो कितना होगा बताओ? 100c, तो 100c2 कैसे खोलना है? इस शॉर्टकट से खोलना है, इस वाले शॉर्टकट से। कैसे खोलेगा बताओ? 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ऐसे खुल जाएगा, तब ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। बाकी यूज़ तो प्रैक्टिस के कारण होता है ना, अभी तो समझ आ सकते हैं, यूज़ करना तो आपका दिमाग कैसे यूज़ करता हो तो आपको सोचना है। मैं तो समझा सकता हूँ और मैं समझा रहा हूँ, और कैसे यूज़ होना है उसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं इसको दूसरे वाले शॉर्टकट से खोलूँ जो पहले लिखा, तो कैसे खोलूँगा? 100 99 98 98 टाइम्स खोलूँगा, और 98 को भी पूरा खोलूँगा, तो इतना बड़ा क्या करना है? इससे अच्छा तो क्या लगा दो? 100CR 100C 100 माइनस R, मतलब NCR NC n माइनस R, तो 100 में से 99 गई तो क्या आएगा? तो
तो 100 को कितनी बार खोलो? 2 बार। 100 × 99, 2 को पूरा 2 × 1 खोल दो, हद से ना देना, ये मतलब है। तीसरा शॉर्टकट है, कोई बात नहीं, लगाने आ जाएंगे, एक बार लिखो तो सही, लिखो उसको और बार बार लिख लिख के याद करो, फिर लगाने भी आ जाएंगे। टाइम दूंगा तुम्हें खुद भी करने के लिए। तीसरा है NC01 होता है, एग्जाम्पल 7C01, 8C01, रीजन है या प्रूफ। NC0 का बाय डेफिनेशन आएगी n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज 1, कल बताया था आपको। तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कट के कितना बचेगा? 1। सोचते रहना, नहीं तो सीधा रिजल्ट याद रखना। अब क्या करेगा भाई आगे? अगला है, फटाफट से नोट करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल साथ साथ दे रहा हूँ, पीछे ना रह जाना, बाद में बता दूं आपको, कहीं आप सोचो मैं आराम से पहले समझ लो फिर नोट कर लो, नहीं, प्रूफ साथ साथ आ जाएंगे। फोर्थ है NC1 n होता है, एग्जाम्पल 7C17, 8C18, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लो। कैसे प्रूफ लाओगे? प्रूफ कैसे लाओगे बताओ? चलो NC1n होता है, NC1n होता है 7, सीधा यूज कर सकते हैं इसको, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है बोर्ड में, सो स्कूल एग्जाम में, बोर्ड तो नहीं है। NC1 बाय डेफिनेशन ही लगानी है बस आपको, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको क्या कर लो? तोड़ लो, ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करोगे? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना रह जाएगा? सारे बाय डेफिनेशन लगाने, अगले का प्रूफ खुद करना। NCN भी 1 होता है, एग्जाम्पल 7C71, 8C81, प्रूफ है NCN है, क्या आएगा? n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, सोचो 1/0 फैक्टोरियल 1, सोचते रहो। ये 5 शॉर्टकट है। तीसरा रिजल्ट है रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक और शॉर्टकट है वो एग्जाम, एक और 2 और है, वो भी बता ही दो, फिर रिजल्ट नहीं, पहले रिजल्ट से कराते थे, अब इससे कराते हैं। नहीं समझ आएगा तो बार बार लिख लिख के देखो, फिर आपको क्लिक कर जाएगा। NCR है, NCR माइनस 1 है, ऊपर वाले n में से घटा दो, n में से घटा दो, n माइनस r माइनस 1 और नीचे r, कोई फैक्टोरियल नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा दोबारा याद कैसे करेंगे बता रहा हूँ, इसमें कुछ रिमाइंडर लगा लो, ध्यान जो रखोगे। NCR है, NCR माइनस 1, ये n और n क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम। ये n और n क्या होंगे? सेम होंगे, सेम। मेरा मतलब ऊपर और नीचे वाला सेम होना चाहिए, कहने का मतलब 7C6, 8C4 नॉट सेम, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, पहले बता दूं, ये दोनों सेम होने चाहिए, पहली बात। यार नहीं है तो ना सी भाई, मेरे पास नहीं चाहिए। चलो भैया, सेम होने चाहिए, सेम, पहली बात है। दूसरी बात है इसमें NCR माइनस 1, ये दोनों R और R माइनस 1 कंसेक्टिव होने चाहिए, कंसेक्टिव। कंसेक्टिव समझते हो? लगातार, लगातार होने चाहिए, लगातार। तीसरी बात, तब ये रिजल्ट लगता है। NCR माइनस 1, ये छोटा होना चाहिए, छोटा, और ये बड़ा होना चाहिए। ये लार्जर है, R बड़ा है, ये स्मॉलर है। समझ रहे हो? मेरा मतलब ये है, अगर यहाँ 7C4 है, नीचे 7C2 है तो नहीं लगेगा। क्यों?
दोनों लगातार नहीं है, नॉट कंसेक्टिव। कंसेक्टिव होना जरूरी है। ये ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, मेरा मतलब 7C3 आ जाए और नीचे 7C4 आ जाए तो ऊपर वाला क्या आ गया, स्मॉलर। कंसेक्टिव होने चाहिए और नीचे वाला लार्जर, तो नहीं लगेगा। दोबारा सुन लो, जो 3 बातें देखनी है लिख लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ जरूर जाते हैं पर 1-2 बार आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज इतनी फास्ट नहीं कराऊंगा, आराम आराम से कराऊंगा, आराम से लगातार। जब हाथ बैठेगा तो फास्ट कराऊंगा। ये दोनों सेम होने जरूरी है, पहली कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है, ये दोनों कंसेक्टिव होने जरूरी हैं और ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बड़ा, नीचे वाला क्या होना चाहिए, छोटा। मेरा मतलब जैसे एग्जांपल है 7C5 है तो 7C4 है। ये सारी कंडीशनें क्लियर कर रहा है। क्या मतलब, ये दोनों क्या है, सेम। पहली बार ये दोनों क्या है, लगातार। और ऊपर वाला क्या है बताओ, बड़ा है, लार्जर। नीचे वाला क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर। अब देखो रिजल्ट क्या बनता है, सोचो। इसका रिजल्ट बनता है 7 में से नीचे वाला घटा दो, 7 - 4। सुन लो, नीचे वाला घटाना है, कोई फैक्टोरियल नहीं, कोई फैक्टोरियल नहीं। 7 में से नीचे वाला घटा दो और ये वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा। मतलब 7 में से 4 गया, 3/5 इसका आंसर। खत्म क्वेश्चन। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो जरा राइट हैंड साइड वाले को देखो, राइट हैंड साइड वाले को। ये n है, ये रहा n में से घटा दो, घटा दो। कौन सा घटाना है, नीचे वाला। इधर देखो, नीचे वाला घटाना है, नीचे वाला। n में से नीचे वाला घटाना है, नीचे वाला। और ये एज इट इज आएगा, एज इट इज। एज इट इज का मतलब शायद समझते होंगे। दोबारा दे लो एक और एग्जांपल, नहीं समझाता अपने आप आएगा। जब आप 1-2 बार खुद लिखोगे तो आप एग्जांपल लिखो, उसके बाद खुद लिखो। देखो जरा एग्जांपल, और कहाँ दे दूं, यहाँ देता हूँ, यहाँ जगह बड़ी है। देखो यहाँ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखो 15C11 है और 15C10 है। देखो जरा 3 बातें देखो, 3 बातें। 15-15 ओके, 11-10 कंसेक्टिव। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। 15 में से घटा दो, कौन सा घटाओगे, नीचे वाला घटाओगे। 15 में से कौन सा घटाओगे, नीचे वाला। समझ रहे हो, 15 में से कौन सा घटाओगे, नीचे वाला। और ये क्या आएगा बताओ, ये वाला एज इट इज। 15 में से ऐसे लिख लो हिंदी में, 15 में से नीचे वाला घटा लो और ऊपर वाला एज इट इज आएगा। तो कितना आ गया बताओ, 5 आए, आंसर आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। प्रूफ चाहते हो तो कैसे कराओगे, इसकी बाय डेफिनेशन लगा लो, आंसर ही आ जाएगा। प्रूफ तो डेफिनेशन से ही आएगा, करके देख लेना, तो मुझे कल बता देना। लास्ट रिजल्ट है 7th है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, करो नोट कर लो। इधर गया होगा बंदे जाके बात उसी में नहीं होगा। इधर बैठ जाओ। How can we differentiate that? She's asking for permission. तुमको पूछना पड़ेगा, इसका क्या है, मैं कैसे करूँ, आप करोगे मैं कौन सा और जिस दिन टाइम पता नहीं आप करो जितना करेंगे जल्दी आना, मैं छोड़ना है, चलो कर ले नोट। आप इससे रिलेटेड एक और देख लो, 3 बातें इसमें ध्यान रखें। इसी जैसा एक और होता है, देखो जरा। गौरव सर, चलिए तीसरी बात ये होता है, चलो उनको कहना इसी में भेज देंगे, लाइव भेज देंगे, इसी में भेज देंगे।
दोनों से जो कैंसिल करेगा लाइन में ना ऑफलाइन करना ऑफलाइन एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। ये क्या कहा था मैंने, ये क्या है बड़ा और ये क्या है छोटा, ठीक है। अब लास्ट है 7th है। अब रिजल्ट पहले क्वेश्चन करोगे। 7 में क्या कर रहा है, अब एनसीआर है प्लस सेम है, सेम बिल्कुल, ये अपॉन में था तो प्लस में है, तो ऑब्वियस ही बात है बातें भी तीनों सेम चलेंगी इसकी। एनसीआर प्रूफ खुद करके देख लेना, तो मैं किसी जिसका हो गए दोनों करा दूंगा, कुछ नहीं कराना, मैं तो डेफिनेशन लगवा दूंगा। ये अपॉन में थे, सेम रिजल्ट प्लस में है बस। तो कैसे लगता है, पहले रिमाइंडर लगवा दूं, तो इसमें लगता है कि जो ऊपर वाला एन है उसमें एक ऐड करा दो सी, जो ऊपर वाला एन है ना उसमें ऐड करा दो सी। दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा वो नीचे लगता है, बड़ा दोनों में से कौन सा है आर, तो क्या आएगा n+1 सी आर, ये आंसर। जैसे एग्जांपल है, क्या आएगा 7C3 ओपन इन, रिमाइंडर लगा लो, वही रिमाइंडर वही 3 है, रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर क्या लगाओगे NCR, ये दोनों हमेशा क्या होंगे सेम, जैसे इसमें सेम थे पहली बार, वही वाली बात। दूसरी बात क्या कराओगे NCR -1, ये दोनों क्या होंगे बताओगे कंसेक्टिव समझते हो, लगातार। 2 मिनट साफ लिख देंगे। यहाँ लिख रहा हूं, पहली बात है दोनों सेम होंगे, दूसरी बात है NCR -1, ये दोनों क्या होंगे कंसेक्टिव समझते हो, लगातार बिल्कुल वही वाली बात है। कौन बड़ा होगा, पहले वाला बड़ा, दूसरे वाला क्या होगा छोटा, बताओ कौन बड़ा होगा, बताओ पहले वाला क्या होगा बताओ, और दूसरे वाला, इसमें कौन सा बड़ा था बताओ, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला, और इसमें पहले वाला बड़ा दूसरे वाला। अरे गधों, ये क्या जरूरत है, बीच में प्लस है, सोचना मैं क्या बोल गया हूँ। कोई भी बड़ा हो जाए मैडम, कंसेक्टिव तो चाहिए, सोच ले। अरे कोई भी बड़ा हो जाए सोच लो, चाहे पहला बड़ा चाहे दूसरा, कंसेक्टिव चाहिए, कंसेक्टिव सोचना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ये लो, इससे क्या जरूरत है तुम्हारे को, 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। 7C3 प्लस, चलो ये लो 7C4 प्लस 7C3, तो कंडीशन क्या है, n दोनों सेम है, दोनों लगातार हैं, पहले वाला बड़ा दूसरे वाला छोटा, 7+1 C4 आंसर। क्योंकि बड़ा आएगा नीचे, सोचो आंसर में लार्जर आएगा। अब दूसरा दिमाग लगाओ, कोई यही रिजल्ट को ऐसे दे दे 7C3 प्लस 7C4, तो सेम ही तो है काके। क्यों पहला बड़ा होना चाहिए क्या, नहीं, क्या होना चाहिए, दोनों कंसेक्टिव होने चाहिए। कौन बड़ा इसमें हो सकता है, क्यों, अपॉन की भाषा अलग होती है, ये थोड़ी ना ऊपर छोटा हो जाए नीचे बड़ा हो जाए, इसकी भाषा अलग है, पर इसकी लैंग्वेज तो वही है। क्या आएगी बताओ, 7+1 C, दोनों से बड़ा कौन सा, बस ये देखना है आंसर, ये करना है, सोचना आराम से, इसमें बड़े छोटे को नहीं सोचना होता। प्रूफ अभी कर लो, बैठे बैठे डेफिनेशन लगा लो, अभी प्रूफ आ जाएगा, जिसका मर्जी प्रूफ करो। तीसरा रिजल्ट है रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रूफ जिसका हो गया उसका करा दूंगा, सिर्फ डेफिनेशन लगानी है। डेफिनेशन लगानी आती है, डेफिनेशन लगा लेना। चलिए थर्ड है, रिजल्ट नंबर 3 है, रिलेशन है, कोई बात नहीं, आपने नोट कर ले, इसको पहले लिख के करो। अभी एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, पहले लास्ट पेज पे दोबारा सारे रिजल्ट लिखो, याद करो, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। सामने होते ना तो पहले मैं यही करता हूँ, पहले बिठाऊंगा, उसको लिखवाऊंगा 15 मिनट, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा 15 मिनट बाद। तो अभी जब जो बच्चा अपनी कॉपी पे कर रहा है, नोट करो, दोबारा सारे रिजल्ट लिखो लास्ट पेज पे, चाहे पीछे देख देख के लिख लो, कोई बात नहीं, थोड़े पता चल जाएंगे एक एग्जाम में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिजल्ट होता है NCR, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो अपना दिमाग लगाओ, ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, ये होती है डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन से, ये आएगा NCR।
NPR NPR आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NCR इंटू R फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा NPR। ये आंसर है, आंसर ये आंसर है, समझियो ये रिलेशन है, मतलब रिलेशन है, मेरा मतलब NCR इंटू R फैक्टोरियल NPR होता है। तो इसका प्रूफ मैंने पहले करा दिया, NCR बाय डेफिनेशन से आ गई N फैक्टोरियल N माइनस R तो इसमें फालतू R फैक्टोरियल छोड़ दिया, डेफिनेशन परमुटेशन क्या आ गई NPR बाय R क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया याद है। या समटाइम्स इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और R फैक्टोरियल इंटू NCR इक्वल टू क्या आ गया NPR ये आ गया, ठीक है। पहले रिजल्ट को 15 मिनट लगा के आराम से पीछे लिख के देखो, आराम से लिखना, जितना स्लो लिखोगे उतने अच्छे रिजल्ट बनेंगे। आपके दो प्रूफ हैं, कहोगे तो जिसका वो करा दूंगा, पर पहले रिजल्ट लिख लो, ठीक है। जो कहोगे वो प्रूफ तो कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लगनी है प्रूफ में और कुछ नहीं होता है। करो जरा।